अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट कंसल्टेंट। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम अपनी डाइट भी डिस्ट्री की है, हम कैलोरी डेफिसिट में भी खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। वो इस वजह से क्योंकि आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम उनके सोल्यूशंस भी देखेंगे कि कैसे आप इन मिस्टेक्स को ट्रैक आउट करके, एलिमिनेट करके अपनी वेट लॉस जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप मोटिवेटेड नहीं हैं। ये मैटर नहीं करता कि लोग आपको कितना कह रहे हैं कि आपको वेट लूज़ करना चाहिए, आपको पतला होना चाहिए, आप ओवर वेट हैं। ये कंसर्न आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ खुद ये डिसाइड करना है कि क्या आपको अपना एक्स्ट्रा वेट लूज़ करना है या नहीं, आपको अपनी बॉडी शेप इम्प्रूव करनी है या नहीं, आपको अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है या नहीं, आपको अपने पुराने कपड़ों में फ़िट होना है या नहीं। और ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। जब तक आपको ये मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि मुझे अपने पुराने कपड़ों में फ़िट होना है या मुझे अपना एक्स्ट्रा फैट लूज़ करना है या मुझे शेप में आना है, तब तक आपको आपके रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो कोशिश करें, डिसाइड करें ख़ुद से कि मुझे ये एक्स्ट्रा वेट लूज़ करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, तभी आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को वे करें करेक्टली। उसके साथ साथ अपने पुराने कपड़ों को देखें जिनमें आप फिट होना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है आपके लिए। उसके साथ साथ डिसाइड करें खुद से कि आपको उनमें फ़िट होना है या नहीं। उसके साथ साथ दूसरों की बातों पे नोटिस ना करें, अपने आप पे बिलीव करें कि आप ये अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि आपने सुना होगा कि कामयाबी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, उसी तरह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी बेटर लाइफ के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल तो ज़रूर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ डोंट गिव अप। अपनी छोटी सी भी प्रोग्रेस पे, अपनी स्लो प्रोग्रेस पे आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें, अप्रिशिएट करें और डोंट गिव अप। उसको कंटिन्यू रखें अपनी जर्नी को, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पेशेंस के साथ रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सेकंड जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आप अपनी कैलोरीज को सही तरह से ट्रैक नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा कि वो कितनी कैलोरीज खा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता है कि मुझे इतना कैलोरी डेफिसिट करना है, या आपने किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किया है आपको बताने के लिए, तो आपको उसमें से अपनी एक्चुअल कैलोरी इनटेक को ट्रैक आउट खुद करना पड़ेगा। आप अपनी कैलोरीज को सही तरह से एसेस नहीं कर रहे। इसमें सारी कैलोरीज इंक्लूडेड हैं। अगर आपने बिरयानी खाई है तो होल बिरयानी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कैलोरीज इंक्लूड होंगी उसमें। जितना ऑयल जा रहा है, जितना एक्स्ट्रा फैट इंक्लूड कर रहे हैं आप उसमें, वो सारी कैलोरीज भी आपके डेली इंटेक में इंक्लूडेड होंगी। वॉच आउट फॉर हिडन कैलोरीज। इसमें सारी बातें नोटिस करने वाली बात ये है कि जो आप एक्स्ट्रा ऑयल केचप खा रहे हैं अपने किसी भी मील के साथ, एक्स्ट्रा सैलड ड्रेसिंग्स डाल रहे हैं, ऊपर क्रीम ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं, या फिर आप खाने के बाद जो एक्स्ट्रा बाइट ले रहे हैं किसी भी चॉकलेट बार की, तो ये टोटल कैलोरीज अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो ये कैलोरीज आपको देनी है 300 to 400 किलो कैलोरीज। और ये आपको अपने डेफिसिट में से असेस करना पड़ेगा कि इसके बावजूद मेरा डेफिसिट कितना बन रहा है और मेरे डेली कैलोरी इनटेक कितनी है। तो उसके लिए आपको करेक्टली अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना पड़ेगा मील्स बनाते वक्त। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पूरे दिन में इतना एक्चुअल इनटेक है और इतना मुझे अलाउ है खाने के लिए। मूविंग ऑन टू थर्ड मिस्टेक, वो ये है कि आई एग्री कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, लेकिन जो मिस्टेक आप यहाँ कर रहे हैं वो ये है कि आप जितनी कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आप दोबारा इनटेक कर रहे हैं।
इस मिस्टेक को ट्रैक आउट करने के लिए आप ये देखें कि आप अपने वर्कआउट सेशन के बाद या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी के बाद आप क्या चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, उसकी कैलोरीज इनटेक करें। फ्रूट्स हैं, आप उसको हाई कैलोरी फूड की जगह आप फ्रूट्स इनटेक कर सकते हैं, प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड कर सकते हैं, एग्स हैं, स्वीट पोटैटो है, होल ग्रेन्स हैं, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स हैं, ताकि आपको वापस एनर्जी भी मिल जाए और आप अपनी कैलोरी डेफिसिट को भी मेंटेन रख सकें। नट्स हैं, बीन्स हैं, लिग्यूम्स हैं। मेन बात ये याद रखनी है कि आपने कि आप जितनी कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हैं उतनी आपने वापस दोबारा इनटेक नहीं करनी। उसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, अगर आपने वापस जितनी कैलोरीज बर्न आउट की थी उससे ज़्यादा कैलोरीज आपने इनटेक कर ली हैं, सो फिर आपको एक्स्ट्रा सेशन लगाना पड़ेगा अपने वर्कआउट का या फिर फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। फोर्थ मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो ये कि है कि हम अपना वेट प्रॉपर्ली मेजर नहीं करते, अपनी असेसमेंट सही तरीके से नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को करेक्टली वे करें। कोई एक एग्जैक्ट टाइम रखें मॉर्निंग का जिसमें आप सुबह उठ के कुछ खाए पिए बगैर, वॉशरूम यूज़ करने के बाद कुछ खाए पिए बगैर ऑन एन एम्प्टी स्टमक आप अपना वेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप उस वेट को अपने वेट चार्ट में लिखते जाएं और उससे वीकली एवरेज कैलकुलेट करें और फिर अपने 2 वीक्स की या 3 वीक्स की जितना टाइम आपके पास है उतनी की एवरेज वैल्यूज़ निकाल के उसके ग्राफ को कंपेयर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लाइन टाइम पे करेंगे, एक दिन सुबह एक दिन शाम, तो आपकी प्रोग्रेस सही तरह से शो नहीं होगी। आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वेट एक्चुअली बढ़ रहा है या एक्चुअली कम हो रहा है। सो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एवरेज वैल्यूज़ लें, वीकली एवरेज वैल्यूज़ लें, उसका ग्राफ ड्रॉ करें ताकि आपको सही एवेलुएशन हो सके कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या ओवरऑल ग्राफ नीचे आ रहा है। उसके साथ अगर आपको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिले तो इसका ये मतलब है कि आपका कैलोरी इनटेक कम नहीं है, आपको अपना कैलोरी डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। इसमें फिर ये बात भी आ जाती है कि सिर्फ आपको अपने वेट मेजरमेंट से ही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप उसके अलावा भी अपनी बॉडी को असेस कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई। अगर आप ज़्यादा पहले थक जाते थे तो अब क्या थकते हैं, जल्दी थकते हैं या नहीं। उसके साथ साथ आप बॉडी मेजरमेंट चार्ट्स बना के जैसे मेंशन किया ग्राफ्स की फॉर्म में अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम कोई डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं या कैलोरी डेफिसिट में जाती है बॉडी, तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए, तो अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दें एडजस्ट होने के लिए। उसके साथ साथ जितनी भी प्रोग्रेस है आपकी, अगर बेशक स्लो प्रोग्रेस भी है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी है, तो उसे निगलेक्ट मत करें, उसे अप्रिशिएट करें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। नेवर गिव अप। आई होप कि आप इन मिस्टेक्स को ट्रैक आउट करेंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को बेहतर बना सकेंगे। इनको एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ यहाँ पे जो मैं मेन पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि सिर्फ वेट लूज़ करने की बात नहीं है, वज़न कम करना आपका एम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये एम रखना है कि मुझे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को कैसे बेहतर बनाना है, मुझे अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर बनाना है, एक्स्ट्रा जो फैट है मेरी बॉडी के ऊपर उसको कैसे लूज़ करना है। सो ये सारी चीज़ें आपकी इस जर्नी को कंट्रीब्यूट करेंगी। आप अगर आपकी स्ट्रेंथ बेहतर हो रही है, अगर आप अब थक नहीं जाते जल्दी, अगर आपकी बॉडी शेप में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप वाकई प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, आप वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई होप कि आप इन मिस्टेक्स को हाईलाइट करने के बाद एलिमिनेट करेंगे। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।